आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 10 विषय समाज विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई। ठीक है, मुद्रण की जो सबसे पहली जो तकनीक है वो कहाँ पे और कैसे विकसित हुई है। ठीक है, देखिए इस प्रश्न में जो आपका शब्द आया है मुद्रण, ठीक है, इसका क्या मतलब है इस मुद्रण का। ठीक है, मुद्रण इसका मतलब है यानी कि इसका अर्थ है छापना, या इसको कहते हैं छपाई करना। ठीक है, छपाई इंग्लिश में इसको बोला जाता है प्रिंट करना। क्या करना? प्रिंट। ठीक है, क्या है मुद्रण का मतलब? छापना, छपाई या प्रिंट है। जैसे कि कोई लड़कियां मेहंदी लगवाती है तो वहाँ पर मेहंदी डिज़ाइन वाले क्या करते हैं, देखिए ऐसे साँचे बने होते हैं मेहंदी के। ठीक है, इसमें से हम कोई सा भी चूज़ कर लेंगे जो हमें अच्छा लगता है तो उसी की हम मेहंदी लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो साँचा है हमने जैसे कि ये चूज़ कर लिया, ठीक है, इसकी हमने मेहंदी लगाना है तो वो क्या करेगा, इसको हमारे हाथों पे छाप देगा। ठीक है, ऐसा कैसा हमारे हाथ पे आ जाएगा, तो इसी को बोलते हैं छापना या छपाई। जैसे कि अब ये वर्ड लिखे हैं, ठीक है, इनको दूसरी बुक में उतारना। ठीक है, ये यानी कि इसी को ऐसा का ऐसा छापना, ऐसा का ऐसा लिखना, ऐसा का ऐसा लिखना, वही तो है छापना, नकल करना। ठीक है, तो वही ये छापना, छपाई, ये प्रिंट। ठीक है, तो पहले क्या होता था, हाथों से छपाई की जाती थी। जो बड़ी बड़ी बुक है जैसे कि हमें मिलती है स्कूलों में, जैसे साइंस की होगी, सोशल साइंस की होगी, तो ये बुक पहले हाथों के द्वारा लिखी जाती थी, तो इसी को बोलते हैं छपाई करना। ठीक है, अब इसी प्रश्न में हमारा एक तकनीक शब्द है। क्या है? तकनीक। ये तकनीक शब्द, इस तकनीक शब्द का मतलब है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या है इसका मतलब? टेक्नोलॉजी। अब मैंने अभी बोला कि पहले हाथों से छपाई की जाती थी, तो इस छपाई में तकनीक के आ जाने से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के आ जाने से तीव्र गति हो गई। जैसे कि समझ लीजिए जो एक किताब छापने में उनको समझ लीजिए 1 साल 2 साल लग जाते थे, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के द्वारा कई महीनों में, ठीक है, किताब छप जाती थी। ये किसकी वजह से संभव हो सका है? तकनीक के द्वारा, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, अब आपको इन दोनों शब्द का अर्थ समझ में आ गया। जो मुद्रण है इसका मतलब है छापना, ये छपाई बोल सकते हैं, ये प्रिंट बोल सकते हैं। तकनीक का मतलब होना टेक्नोलॉजी का आना। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रश्न का आंसर अच्छे से पढ़ते हैं और इसको हम अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मुद्रण की सबसे पहली तकनीक, जो मुद्रण की जो सबसे पहली जो तकनीक है वो टेक्नोलॉजी कहाँ पे विकसित हुई, कहाँ कहाँ पे हुई है ये? तो ये हुई है एक तो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई है। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में आपसे कैसे कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ कहाँ पे विकसित हुई, तो आपको 3 ही का नाम याद रखना है, एक तो चीन, जापान और कोरिया। ठीक है, बहुत ही आराम से मैं आपको ये प्रश्न समझाऊंगी ताकि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है वार्षिक परीक्षा के लिए। ठीक है, तो मुद्रण की जो सबसे पहली तकनीक है वो चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई है। ठीक है, यहाँ छपाई हाथ से होती थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। ठीक है, कि जो मुद्रण है ये पहले हाथों से छपाई की जाती थी, तो यहाँ छपाई हाथ से होती थी। ठीक है, तकरीबन यानी करीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काट, ठीक है, स्याही लगे काट यह तख्ती पर। ठीक है, अब स्याही लगे काट कैसे? जैसे कि पहले किसके पेन, ये जैसे कि ये पेन है मेरे पास, इसके द्वारा नहीं लिखा जाता था। ये मोर पंखियाँ होती थी, ठीक है, पक्षियों की मोर पंखियाँ होती थी, तो इसमें जैसे शीशे में एक स्याही भर ली जाती थी और इसमें डुबो कर लिखा जाता था। ठीक है, तो ये इस तरह से ये मोर की पंख होती थी उसमें ये, ठीक है, ये लिखने वाली इस तरह की होती थी पहले। तो ये आपका स्याही से भरा डिब्बा है, तो इसमें डिबो कर
पहले लिखा जाता। तो इसी को बोलते हैं साई लगे काट के ब्लॉक, ये तख्ती, ठीक है। पर कागज को रगड़ रगड़ कर किताबें छापी जाने लगी थी। और फिर बाद में क्या हो, जैसे कि ये, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेहंदी साचा। अब आप जाएंगे, देखिए शादी ब्याह है आपके घर पे, तो आप क्या छपवाने जाएंगे, नोट कार्ड छपवाने जाएंगे। तो वहाँ पर जो दुकानदार होगा वो आपको कुछ कार्ड के छापे, ठीक है, बताएगा वहाँ पे कि आप इसमें से चूज़ कर लीजिए आपको कैसा कार्ड बनाना है, ऐसा बनाना है कि ऐसा बनवाना है, कि ऐसा बनवाना है, कि ऐसा, ये अंदर से ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसके अंदर का, या ऐसा बनवाना है। तो ये एक साचा बना लेते थे, ठीक है, साचा बनवा लेते थे। उससे क्या होता था कि उसके द्वारा बहुत सारी उसकी फ़ोटोकॉपी कर ली जाती थी, फ़ोटोकॉपी हो जाती थी। यानी कि हमें एक की ही हज़ारों बनाना है, तो बार बार हम लिखेंगे तो कितना टाइम लगेगा। इसलिए वो एक लकड़ी में एक साचा बना लेते थे, जिससे क्या होता था, टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी उसके द्वारा क्या होता था कि वहाँ पे कई फ़ोटोकॉपियाँ उसके निकाल सकते थे। जैसे कि ये, ठीक है, ये इस टाइप से, पहले इस टाइप से किया जाता था ये, ठीक है। ये लकड़ी के यहाँ पर ये देखिए, ये मशीन है, यहाँ पर है, ये लकड़ी है, यहाँ पे लकड़ी के ऊपर ऐसे वर्ड लिखे कि उनको टाइप करके कंसारी इसकी फ़ोटोकॉपी निकाल सकते थे, ठीक है। तो कागज़ को रगड़ करें कि उसके ऊपर रख कर किताबें छापी जाने लगती थी, ठीक है। चूँकि पतले छिद्रित जो कागज़ थे वो पतले थे, वो छिद्रित प्रकार के थे, ठीक है। तो उन कागज़ों पर दोनों तरफ लिखना छपाई संभव नहीं थी। तो चूँकि पतले और छिद्रित कागज़ के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन, देखिए एकॉर्डियन शैली का मतलब होगा कि इसमें देखिए जो पेच होते थे, ठीक है, जैसे कि ये पेच है, तो इस पेच को समझ लीजिए ये है, ये पेच है, इस पेच को दोनों, ठीक है, ये दोनों कोनों पे से इस तरह से मोड़ लिया जाता था, ठीक है। इनको सभी पेचों को ऐसा किया जाता था, दोनों तरफ से मोड़ लिया जाता था, ठीक है। और बहुत सारे कागज़ होते थे, तो सभी कागज़ को इस तरह से मोड़ लिया जाता था और फिर उनको धागे की सहायता से सिल लिया जाता था, ठीक है, सिल लिया जाता था। और उसके ऊपर एक जाड़ा पेज, ठीक है, एक पुष्टा लगा दिया जाता था और एक किताब बन जाती थी। तो इसी को बोलते हैं एकॉर्डियन शैली, ठीक है। तो एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान है ये प्रश्न, मैंने आपको समझाया है पहले तो क्या क्या हुआ है इसमें। तो चलिए अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकें, ठीक है। देखिए मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई, ठीक है। मुद्रण की सबसे पहली जो तकनीक है वो जापान और कोरिया में विकसित हुई। यहाँ छपाई हाथ से होती थी, जो ये छपाई की जाती थी वो किसके द्वारा होती थी, हाथ से होती थी, ठीक है। तकरीबन यानी कि करीबन 594 यूसी से चीन में स्याही लगे काट के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी, ठीक है। चूँकि पतले छिद्रित कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, जो कागज़ थे वो उतने पतले थे, इतने उनमें थोड़े से छिद्र टाइप होते थे वो, ठीक है, बहुत ही पतले, तो उन पे दोनों तरफ लिखना संभव नहीं था। तो इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, प्रश्न को भी नोट कर लीजिएगा और फिर इसके बाद में इसके आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो ये मैंने आज के इस वीडियो में आपको समाज विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बताया है। इस चैनल पर आप सभी को, ठीक है,
कक्षा 10 की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। हर एक विषय की आपको मैं सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट दूंगी और मैंने चैनल के ऊपर एक इम्पोर्टेंट नाम से, ठीक है, IMP क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना दी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं और आपके जो प्रश्न रह गए हैं आप वहाँ से उनको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा।